और देखिए मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना विराट रामायण मंदिर में आज होगी। स्थापना को लेकर तैयारियां पूरी है। सीएम नीतीश कुमार इस में शामिल होंगे। शिवलिंग की स्थापना के लिए 2 बड़े क्रेन, 1 लाख लोगों के आने की संभावना है। 33 फीट ऊंचा, 210 टन वजन का यह शिवलिंग है। काले ग्रेनाइट पत्थर से यह शिवलिंग बना है। एक ही पत्थर से यह शिवलिंग तराशा गया है। 10 साल में बनकर यह शिवलिंग तैयार हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां तमिलनाडु के महाबलीपुर में यह शिवलिंग बना है। 2178 किलोमीटर दूरी तय कर यह पहुंचा है। तो महाबलीपुरम से 21 नवंबर को यह शिवलिंग चला था और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी और यूपी होते हुए बिहार पहुंचा है। मोतिहारी में विराट रामायण मंदिर बन रहा है और वहीं पर इस शिवलिंग की स्थापना और आज इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा आज मोतिहारी में सीएम की यात्रा है। आपको बता दें, मोतिहारी को सौगात देंगे मुख्यमंत्री। गांधी मैदान में जनसंवाद कार्यक्रम भी होना है। जीविका दीदियों से संवाद कर सकते हैं। वहीं महिला आईटीआई सेंटर का निरीक्षण भी करेंगे। नवनिर्मित पुल का जायजा लेंगे। 15 स्टॉल का निरीक्षण करने वाले हैं। सीएम की समृद्धि यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कल ही बेतिया से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत की है और आज मोतिहारी में सीएम की यात्रा होने वाली है। मोतिहारी को सौगात देंगे सीएम। गांधी मैदान में जनसंवाद कार्यक्रम होना है। जीविका दीदियों से भी बात कर सकते हैं। महिला आईटीआई सेंटर निरीक्षण करने की भी खबर मिल रही है। नवनिर्मित पुल का जायजा लेंगे। 15 स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा को लेकर यह खबर है कि आज मोतिहारी में सीएम की यात्रा होने वाली है। कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बताते चलें, कल बेतिया से इसकी शुरुआत हुई और कल ही बायोगैस प्लांट का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और आज बारी है मोतिहारी की। ये यात्रा मोतिहारी में होगी। मोतिहारी को सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। गांधी मैदान में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा जीविका दीदियों से भी संवाद कर सकते हैं मुख्यमंत्री। नवनिर्मित पुल का जायजा लेंगे। 15 स्टॉल का निरीक्षण करेंगे और इतना ही नहीं, महिला आईटीआई सेंटर का भी निरीक्षण करने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने चंपारण की धरती से एक बार फिर नई यात्रा की शुरुआत की। बेतिया से अपनी समृद्धि यात्रा शुरू करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रदेश के विकास से जुड़ी कई घोषणाएं की। तो वहीं बेहतर शिक्षा के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकारी चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने का भी ऐलान कर दिया। हर बार एक नई यात्रा से बिहार की सियासत की सूरत बदलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार से एक बार फिर नई यात्रा की शुरुआत चंपारण की धरती से की। इसे समृद्धि यात्रा नाम दिया गया है। नवंबर में छप्पर फाड़ जनादेश मिलने के बाद मुख्यमंत्री पहली बार खुले तौर पर जनता के बीच पहुंचे। नीतीश ने पश्चिमी चंपारण के बेतिया में करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी। पश्चिम चंपारण जिले में 153 करोड़ की लागत से 125 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 29 करोड़ रुपए की लागत से 36 योजनाओं का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया। सीएम ने कृषि प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। साथ ही जीविका दीदियों से संवाद किया। जनसभा को संबोधित करते हुए गरीबी रेखा के नीचे पाए गए 94 लाख परिवारों को सीधे रोजगार से जोड़ने के लिए वादे के साथ ही 2-2 लाख रुपए देने की बात भी कही। 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजना से जोड़कर राशि दिया जाएगा और इसके लिए जो हम लोग 2 लाख रुपए की बात किए हैं, उससे भी और ज्यादा राशि दी जाएगी। बेतिया में मुख्यमंत्री ने बेहतर स्वास्थ्य सेवा को लेकर बड़ा ऐलान किया। सरकारी चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की बड़ी घोषणा की और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय 3 के तहत स्वास्थ्य समृद्धि के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ये ऐलान किया। वैसे मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा का पहला चरण 16 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान वो बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे। न्यूज 18 के लिए बेतिया से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान पश्चिमी चंपारण के बेतिया में करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। सीएम नीतीश ने इस दौरान आरजेडी सरकार के दौरान के बुरे दौर की याद दिलाई। बेतिया में सीएम नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत की। आपको बता दें, करोड़ों की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी। सीएम नीतीश ने इस दौरान आरजेडी सरकार के दौरान के बुरे दौर की याद दिलाई, यानी कि एक बार फिर से जंगल राज की याद दिलाई है। जंगल राज का जिक्र एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से किया। और समृद्धि यात्रा की शुरुआत देखिए पश्चिम चंपारण के बेतिया से हुई है। ऐसे में कल के दिन सम्राट चौधरी और तमाम बड़े अधिकारी, विजय सिन्हा भी वहां पर मौजूद थे। करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी गई। क्या हाल था आप समझते हैं? जब हम लोग 24 नवंबर 2005 को आए तब से तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लेकिन आप जान लीजिए तो याद है ना उसके पहले क्या हाल था, उसकी क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, बाहर नहीं निकलते थे। समाज में जितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। सीएम नीतीश ने आरजेडी के शासनकाल की याद दिला दी। सीएम के बयान पर सियासत गर्म है। कांग्रेस और आरजेडी ने सीएम पर हमला बोला तो बीजेपी और जेडीयू ने सीएम के बयान को सही ठहराया। बहुत बेहतर कर ही चुके हैं तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने आंख के इलाज के लिए दिल्ली क्यों जाते हैं? बिहार के किसी अस्पताल में आंख का इलाज करवा लेते। जदयू के किसी एक विधायक का बेटा बेटी कोई अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो नीतीश कुमार जी नाम बता दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने काम की बड़ाई कर रहे हैं। वो ये बात नहीं बता रहे हैं कि रोहतासगढ़ में रोपवे कैसे गिरा, वो ये नहीं बता रहे हैं कि पुल पुलिया कैसे गिर गया, वो ये नहीं बता रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप कैसे दे दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल सच कहा है। लालू राबड़ी राज में बिहार जंगल राज, डर और बदहाली का शिकार था। अस्पताल खंडर थे, स्कूल बंद थे, सड़क और बिजली का नामो निशान नहीं था। शाम होते ही लोग घरों में कैद हो जाते थे। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में केंद्र की मोदी सरकार के सहयोग से 2005 से पहले बिहार बीमारू राज्य से जाना जाता था। बिहार में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण उद्योग चलता था। कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन जब बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी को मिला, बिहार में कानून का राज स्थापित किया। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक पर तीखा हमला बोला है। रोहिणी ने तेजस्वी की समीक्षा बैठक को महज दिखावा बताया। रोहिणी ने गिद्धों को ठिकाने लगाने की बात कही। ऐसे में बड़ा सवाल है कि रोहिणी ने आरजेडी में गिद्ध किसे कहा है। इस रिपोर्ट में आप देखिए पूरा मामला। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ये तस्वीरें हैं आरजेडी की समीक्षा बैठक की। तेजस्वी यादव आरजेडी सांसदों के साथ हार पर मंथन कर रहे हैं, आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस समीक्षा बैठक पर तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने सवाल खड़े कर दिए। रोहिणी ने समीक्षा बैठक को तार तार कर दिया। रोहिणी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है खुद आत्म मंथन करना और जिम्मेदारी लेना। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद
किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। बाकी ये जो पब्लिक है ना, वो सब जानती समझती है। बड़ा सवाल है कि रोहिणी ने आरजेडी में गिद्ध किसे कहा? क्या रोहिणी ने तेजस्वी के करीबियों को गिद्ध करार दिया? रोहिणी के इस पोस्ट पर सियासत सुलग गई है। लालू जी को किडनी देने वाली बेटी ने बिल्कुल ठीक कहा रोहिणी जी ने कि इन्हें आत्ममूल्यांकन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। दरअसल ये लोग हार को पचा नहीं पा रहे हैं और जिम्मेदारी लेने के बजाय बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं। अरे मैं तो फिर से सलाह देता हूं लालू जी को कि लालू जी अपने बेटे बेटियों के नाम पर अपने पार्टी को बंटवारा करवा दीजिए, नहीं तो ये लोग आपके राजद को तहस नहस कर देंगे। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी को अब समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। अब राष्ट्रीय जनता दल को तेजस्वी यादव पर समीक्षा करने की जरूरत है। रही बात रोहिणी आचार्य जी के तंज की, तो साफ है कि दोनों का आपसी मामला है, ये घरेलू मसला है, दोनों भाई बहन हैं, दोनों आपस में मिल बैठ करके मामले को सुलझा लेंगे। तेजस्वी यादव ने बजट सत्र और चुनाव में हार की समीक्षा को लेकर बैठक बुलाई, लेकिन रोहिणी ने सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी की इस समीक्षा बैठक पर तीखा हमला किया। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने बैठक को महज दिखावा बताया। रोहिणी ने एक बार फिर अपनों पर ही बड़ा हमला किया। पार्टी और परिवार से नाता तोड़ने के बाद रोहिणी लगातार मुखर हैं। इससे पहले भी रोहिणी ने पोस्ट कर कहा था, राजनीतिक विरासत को बर्बाद करने के लिए परायों की जरूरत नहीं, अपने ही काफी हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं।